हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 यमुना छवि। यह भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। इसकी हम संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यमुना छवि में भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने प्रकृति के रमणीय रूपों को आलंबन रूप में चित्रित किया है। यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने अलंकार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ पर पहला है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तरनि तनुजा अर्थात सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मन सुहाए, या फिर वे झुककर यमुना के जल को स्पर्श करना चाहते हैं। किंधों मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, या फिर मुकुर अर्थात दर्पण, या फिर वे दर्पण रूपी जल में अपने अपने शोभा को झुक झुक कर देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, या फिर वे परम पावन फल के लोभ में जल को प्रणाम कर रहे हैं। मन आतप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहत, मानो अपने शरीर के तपन को दूर करने के लिए तट पर सिमट कर छा गए हों। कै हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत, या फिर यहाँ पर हरि का मतलब है ईश्वर, या फिर ईश्वर की सेवा के लिए यमुना के तट पर आ गए हों और यमुना के सौंदर्य को देखकर हमारे नेत्र और मन सुख से भर जाते हैं। अगला है, तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निस आवती। राका का मतलब है पूर्णिमा की रात। जिस क्षण यमुना के जल में पूर्णिमा की रात्रि की प्रकाश पड़ती है, जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावती, ऐसा लगता है कि ये किरणें जल में मिलकर आकाश से धरती तक एक बड़ा सा तंबू तान देती हैं। तन मन नयन जुड़ा देख सुंदर सो शोभा। उस समय यमुना के सुंदर रूप को देखकर हमारे तन मन और नेत्र सुख से भर जाते हैं। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन यमुना तीर की। वह कवि कौन है जो इस क्षण यमुना के जल का वर्णन कर सकता है। मिल अवन और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की, क्योंकि इस समय अंबर का मतलब है आकाश, अवन के मतलब है धरती, क्योंकि इस समय धरती से लेकर आकाश तक यमुना की छवि एक जैसी रहती है। अगला है, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा है। लोल लहर लह नचत कबहुँ सोई मन भायो। लोल का मतलब है चंचल। यमुना की चंचल लहरों के साथ चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में नृत्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, मानो ईश्वर के दर्शन के लिए चंद्रमा जल में स्वयं उतर आए हों। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, या तरंग कर मतलब हाथ, मुकुर मतलब दर्पण, या तरंग अपने हाथ में दर्पण लेकर शोभित हो रहे हों। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, या यमुना के किनारे रास रचाने, यहाँ पर हरि का मतलब श्री कृष्ण जी से है, या यमुना के तट पर रास रचाने आए हुए श्री कृष्ण जी के मुकुट की जो छवि है वह जल में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। कै जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है, या यमुना के जल में श्री कृष्ण की मूर्ति समा गई हो और उसी का प्रतिबिंब चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहा हो। अगला है, कबहुँ होत सतचंद कबहुँ प्रगटत दुर्भ्याजत। यमुना की चंचल लहरों के कारण यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब
कभी सैकड़ों रूप धारण कर लेता है, तो कभी प्रकट होता है तो कभी दूर छिप जाता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मानो पवन के कारण चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेकों रूप धारण कर लेता है। मन शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा प्रेम से भरकर यमुना के जल में लौट रहा हो। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलय। यह तरंग रूपी डोर की सहायता से हिंडोरे करता हुआ क्रीड़ाएं कर रहा है। कै बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत। बालगुड़ी का मतलब है छोटे बालक की पतंग। यह किसी बालक की पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमणी जल आवती। यह कोई ब्रज स्त्री यमुना के जल का जल विहार कर रही हो। अगला है मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। मानो दोनों पक्ष अर्थात दोनों पक्षों में प्रकट होकर यमुना के जल में विलीन हो गया हो। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। यह तारागण को ठगने के लिए चंद्रमा लुका छिपी का खेल खेल रहा हो। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। यमुना के जल जितनी तरंगे उठती हैं, तितनों ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। यमुना के जल में जितनी तरंगें उठती हैं, चंद्रमा उतना ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए दौड़ता है। कै बहु रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत। यह यमुना के जल में बहुत सी चांदी की चकई चल रही हैं और उनकी फुहारें जल के रूप में उठ रही हैं। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। यह चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक रूपों में उठ बैठकर कसरत कर रहा हो। अगला है कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत परावत। कवि यमुना के सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि यमुना के जल में कहीं राजहंस कलरव कर रहे हैं तो कहीं कबूतर नहा रहे हैं। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। कहीं कारंडव पक्षी उड़ रहे हैं तो कहीं जल मुर्गी दौड़ रही है। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। कहीं चक्रवाक बस गई है तो कहीं पर बकुला ध्यान लगाकर बैठा है। सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावल गावत। कहीं तोता और कोयल जल पी रहे हैं तो कहीं तट पर भौरे गुनगुना रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत। कहीं यमुना के तट पर मोर नृत्य कर रहा है तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी शोर मचा रहे हैं। जलपान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब जी रहत। यमुना के जल को पीकर, इससे नहाकर, इसके सुख भरे शोभा को देखकर हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने यमुना छवि पाठ को ख़त्म कर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अभी हिंदी में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स की इसी तरह से वीडियोस और आगे आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।